नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले करेंगे काम। और काम से मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है, जैसे हमारा भक्ति काल चल रहा था, भक्ति काल के अंतर्गत हमारा संत काव्य चल रहा है। अगर आप ये क्लास पहली देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी जो है इसी चैनल पर लगातार जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। व्याख्याता का और वरिष्ठ अध्यापक का दोनों का पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इसके साथ साथ व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है, काव्य शास्त्र से संबंधित है, वो तो करवाए जाएंगे। पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। उसी क्रम में पहले हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है और मैं बीच में कोशिश करूंगा, जैसे ही कुछ समय मिलेगा तो मैं बीच में जो व्याकरण या काव्य शास्त्र की कुछ क्लासें भी करवाऊंगा। इसके साथ साथ जो अन्य क्लासें हैं वो भी अपनी चल रही है, कुछ ऑब्जेक्टिव की चल रही है, वो अलग चलेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइव क्लास भी ले लूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग चलेंगी, लेकिन जो क्लास है वो रेगुलर शाम को 6 बजे रहेगी। उसके अंतर्गत हमने जो है पहले आदिकाल हमने कर लिया है। क्या है? आदिकाल। इसकी लगभग 25 क्लासें जो है वो हो चुकी हैं। आदिकाल की 25 क्लासें मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा आदि क्लास की मैराथन क्लास, जिसके अंदर मुझे लग रहा है लगभग 200 के लगभग प्रश्न है, या 3 या 4 घंटे की क्लास है, जो मैराथन क्लास भी मैं करवा चुका हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी इसी चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पड़ी है। और अब हम संत काव्य पढ़ा रहे हैं। संत काव्य के अंतर्गत हमने संत काव्य की प्रवृत्तियां वगैरह, संत काव्य का अलग से है कि संत काव्य क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से आप देख सकते हो संत काव्य में भी। और उसके बाद जैसे ही राम काव्य आएगा, कृष्ण काव्य आएगा, तो सबकी अलग अलग क्लासें रहेगी भक्ति काल के हिसाब से। तो ये आप देखते रहना, लगातार क्लासें आ रही है, कोई समस्या नहीं है। आज जो इसके अंतर्गत हम इससे पहले जो है, सबसे पहले हमने दादू दयाल को पढ़ा था, उसके बाद हमने कबीर को, और आज जो है रैदास को पढ़ने जा रहे हैं। रैदास संत कवियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संत कवियों को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। कि जो संत काव्य है उसके जो संत कवि हैं उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं क्या कि एक ही क्लास में या 2 या 3 क्लास में बहुत सारे संत करवाने की बजाय, चाहे वो 10 मिनट का है, चाहे वो 20 मिनट लग रहे हैं उसमें, हाँ जो आखिर में अंत में जो बिल्कुल छोटे आएंगे उनको तो मैं एक साथ करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण संत है प्रमुख रूप से, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कबीरदास जी की बात करते हैं, फिर हम दादू दयाल जी की बात करते हैं, फिर हम जम्बनाथ जी की बात करते हैं, गुरु नानक जी की बात करते हैं, हरिदास निरंजनी की बात करते हैं, रैदास जी की बात करते हैं, सुंदरदास की बात करते हैं, मलुकदास की बात करते हैं, अक्षर अनन्य की बात करते हैं। तो ये सारे जो कवि हैं इनको मैं अकेले अकेले ही करवाऊंगा, जिनके बारे में आप जानते हैं और जिसको जानना भी चाहते हैं, ताकि जैसे ही अपना जो ऐप है वहां भी आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए, और यूट्यूब पर भी आपको किसी प्रकार की, चैनल पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। क्योंकि ऐसा ना कि आपको, आपके पास जो रैदास है, आपने रैदास पढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि रैदास के बारे में बहुत कम, आपके पास जो बुक है उसमें रैदास के बारे में बहुत कम जो है सामग्री दी हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि रैदास की कोई और क्लास पढ़ ली जाए जिससे क्या थोड़ा ठीक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप वहां देखने जाएंगे, मैं रैदास को नानक के साथ या किसी अन्य के साथ पढ़ा दूंगा, तो आपको वो क्लास ही मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासें और थोड़ा अच्छे से अपने उस पर बात भी कर पाएंगे। तो ये सारी क्लासें जो है मैं अलग अलग करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो बने रहे क्लास के साथ। रैदास की हम बात करते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये अपना ऐप भी है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से। सीमित शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। और 1499 रुपए का ये कोर्स है, हिंदी व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट सीरीज है 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है। फिर बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो है कुछ अलग सोच लेते, ये लिखा हुआ है 100 वीडियो टेस्ट है। 199 रुपए में आपको 100 वीडियो टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी हो, ठीक है ना, चाहे वो, ये संस्कृत शिक्षा लिख रखा है वैसे अपना हिंदी वाला रहेगा, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे व्याख्याता हो, सभी के, वरिष्ठ अध्यापक के भी 100 और व्याख्याता के भी 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें व्याकरण भी रहेगी, काव्य शास्त्र भी रहेगा, संपूर्ण साहित्य रहेगा, संपूर्ण स्नातक स्तरीय रचनाएं रहेंगी। तो ये सब के सब जो है, और 100 वीडियो टेस्ट रहेंगे, जिनमें वीडियो के माध्यम से, जैसे अब वीडियो है वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं वहां, बस आपको समय दिया जाएगा कि आप इसके उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम, टेस्ट के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम वहां करवाया जाएगा। चलते हैं आगे दादू पर, रैदास की बात करते हैं। तो इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म जो है? 1398 ईस्वी में
काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और जो कबीर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा काशी में। उनका भी लहरतारा काशी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 1448 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी के गंगा घाट पर। काशी के गंगा घाट पर। और कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कबीर का निधन हुआ था मगहर में। ये कुछ बातें हैं जो ये ऐसी लग रही हैं आसान, लेकिन वहां जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाता है कि किसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार भक्तमाल की रचना किसने की थी? भक्तमाल की रचना जो है वो नाभा दास ने की थी। किसने की थी? नाभा दास ने की थी। कब की थी? 1585 ईस्वी माना जाता है। इसमें क्या है? 200 भक्तों का, किसका? 200 भक्तों का 316 छप्पियों में चरित्र चित्रण किया गया है। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में चरित्र चित्रण किया गया है। किसके? नाभा दास द्वारा। तो भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भगवत व्रत के अनुसार इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। हरिदास चमार दंपति से उत्पन्न हुए थे। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण शरण रे दास चमैया। याद रख लेना, पद अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हरिदास किसके थे? रामानंद के ये शिष्य थे। किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों? रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हरिदास से संबंधित जो रचनाएं मिलती है, इनकी जो गुरु परंपरा मिलती है या मतलब शिष्य परंपरा मिलती है, उसके अंदर रामानंद का या इनके पदों में रामानंद का नाम कहीं भी नहीं आया है। अनंत दास कृत परिचय, जो अनंत दास थे, इनके अनंत दास की हरिदास परिचय भी है और अनंत दास की कबीर परिचय भी है, जिसमें कबीर के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है और हरिदास के जीवन चरित्र के बारे में भी वर्णन है। ये है हमारे अनंत दास जी। इन्होंने परिचय नाम से रचना लिखी थी। कबीर के लिए भी इन्होंने परिचय लिखी थी और हमारे आज के जो कवि हैं, संत हैं हरिदास, उनके लिए भी इन्होंने परिचय लिखी है। उसके अलावा प्रियादास स्टीक भक्तमाल, ये किसकी थी? भक्तमाल की टीका थी। किसकी टीका थी प्यारे बच्चों? भक्तमाल की टीका थी। स्टीक भक्तमाल के अनुसार हरिदास को स्वामी रामानंद द्वारा दीक्षा दी गई। अनंत दास की परिचयी और प्रियादास के स्टीक भक्तमाल के अनुसार, अनंत दास की परिचयी और प्रियादास के स्टीक भक्तमाल के अनुसार हरिदास को स्वामी रामानंद द्वारा दीक्षा दी गई, किंतु हरिदास की रचनाओं में रामानंद का उल्लेख न होने का कारण इस विषय में शंका होती है। इस विषय में शंका होती है, लेकिन हमें शंका बिल्कुल नहीं करनी है। कारण यह है क्योंकि आचार्य प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास में या अन्य जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास है, सब में जब रामानंद का नाम आता है, यहाँ तक कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में जैसे ही निर्गुण काव्य कहा गया है, ज्ञानाश्रय शाखा को निर्गुण काव्य कहा आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे ही निर्गुण काव्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले ही रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन आता है। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन आता है। आप आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बैठा हूं ना, जब तक मैं बैठा हूं तब तक ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतनी सी मेहनत कर लें कि क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेहनत जरूर करें, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि हर इंसान जो है कुंभ की मोनालिसा की तरह जो है किस्मत लेकर पैदा नहीं होता है। मोनालिसा ही थी जो आंखें लेकर पैदा हुई थी। किस्मत का तो पता नहीं है, लेकिन आंखें लेकर पैदा हुई और उसकी आंखों ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अभी वो हीरोइन आप जानते हैं कहाँ कुंभ में मालाएं बेच रही थी, और बेचते बेचते कहाँ आज हीरोइन के ऑफर आ गए। कल परसों एक वीडियो देखा था जिसमें एक जो वो कौन से है जिन्होंने शायद मिशन कश्मीर फिल्म बनाई थी तो वो उसको पढ़ना सिखा रहे थे। तो आप इस आस में न बैठे रहें कि इस तरह से किस्मत चमक जाएगी। हमें तो मेहनत करके ही चमकानी पड़ेगी। जैसे सोने को चमकाया जाता है ना, सोना बहुत बुरी हालत में निकलता है, लेकिन उसको फिर सुनार के पास चमकाया जाता है और उसके बढ़ चढ़ कर दाम लगाए जाते हैं। तो उसी तरह से मेहनत करेंगे, अपने आप को अपनी मेहनत से ही आप अपनी किस्मत को
चमका सकते हैं। और मेहनत में रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोने में रत्ती भर भी कमी होते ही वो खोटा हो जाता है ना। तो मेहनत में रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। आपको सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं। हृदास की पत्नी का नाम लोना था। वाह जी वाह, हृदास की पत्नी का नाम लोना था। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। सिकंदर लोदी के, ये सिकंदर लोदी साहब बड़े ही मतलब प्रसिद्ध थे उन दिनों, ठीक है ना। बड़े अत्याचार करते थे, अत्याचारी भी प्रसिद्धि होते हैं, ठीक है ना। तो सिकंदर लोदी के बारे में कई बातें आई हैं। पहले भी मैंने बताया था कि कबीर पर अत्याचार किए थे। सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किए थे और हृदास को दिल्ली बुलाया था, ऐसा इसमें हम पढ़ ही रहे हैं। हृदास को दिल्ली बुलाया था। फिर हम जंबनाथ की बात करेंगे, ठीक है ना। जंबनाथ की बात करेंगे तो जंबनाथ ने सिकंदर लोदी को, ऐसा लिखा जाता है कि जंबनाथ ने, जाम्बो जी ने सिकंदर लोदी को गो हत्या न करने के लिए मना लिया था और सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ऐसा जाम्बो जी जब हम पढ़ेंगे तो। अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रचनाओं की बात करते हैं तो रविदास की बानी है और गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी रचना का एक का नाम है रविदास की बानी और दूसरा गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद मिलते हैं? 40 पद। अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी आसान प्रश्नों में पूछा जा सकता है। पहले बहुत अधिक पूछा जाता था कि गुरु ग्रंथ साहब में रविदास के कितने पद मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास के कितने पद मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाने वाला साधु संप्रदाय, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाने वाला साधु संप्रदाय कौन सा? साधु संप्रदाय हृदास की परंपरा में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हृदास के शिष्य थे उदयदास। क्या थे? हृदास के शिष्य कौन थे? हृदास के शिष्य थे उदयदास। हृदास के शिष्य थे उदयदास और उदयदास के शिष्य थे वीरभान, ठीक है ना। और इन्हीं वीरभान ने 1600 ईस्वी में, ठीक है ना, साध या साधो संप्रदाय की स्थापना की थी। साध या फिर साधो संप्रदाय की स्थापना की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, कबीर की कविता में ओज, अखड़ता और प्रखरता थी तो हृदास में शांति, संयम और विनम्रता। कबीर की कविता में ओज, अखड़ता और प्रखरता थी। कबीर की कविता में ओज, अखड़ता और प्रखरता थी तो हृदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। हृदास के पद है ये कुछ, ये हृदास के पद हैं। क्या है? नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरी। नामदेव, याद रख लेना, पद पूछे जाते हैं अक्सर। पदों का ये होता है कि इनके रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब भी पाठ्यक्रम का रिवाइज करें तो पद जरूर पढ़ ले। जब भी पाठ्यक्रम का रिवाइज करें तो पद भी पढ़ ले। पदों को छोड़े नहीं, कितने भी है चाहे, ठीक है ना। उनमें से किसी का कोई तालमेल बनता नजर आ रहा है तो उसको रख ले, नहीं बनता आ रहा है तो मत बनाए, लेकिन पढ़े जरूर। और पढ़ने से धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता कि एक दिन आपको सारे पद याद हो जाते हैं। और नहीं तो वहां तो कम से कम आप पहचान करना सीख ही जाओगे, वहां पहचान आ जाएगा कि ये पद किसका है। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरी, ये वो सारे संतों के नाम है जो उसके थे। तो यहां देखो नामदेव का नाम भी लिया गया, कबीर का भी कुछ। सबसे पहले निर्गुण साहित्य का जो प्रारंभ होता है वो नामदेव से ही होता है। कह रविदास सुनहु रे संतहु, सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सब ही सरे, सब ही सरे, सब ही सरे। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रेहो हरिराई, दूध तय बछरी, दूध तय बछरी थने विडरेऊ, फूल भंवर जलु मीन बिगरेऊ। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश ने भाई,
चंद सूर नहीं, राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, काकई देहूं बड़ाई। याद रख लेना, आसान है थोड़ा सा। जब हम होते तब तू नाही, याद रख लेना, क्योंकि कबीर जैसा लगेगा लेकिन कबीर का नहीं है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, ऐतल अगम जैसे लहरी मई उददी, ऐतल अगम जैसे लहरी मई उददी, जल केवल जल माही, जल केवल जल माही। याद रख लेना, वो है ना कबीरदास की भी है ना, तू करता तू बिहार मुझ में रही न तू, ठीक है ना, तू करता तू बिहार मुझ में रही न हूं, ठीक है ना। तो ऐसा है, तू करता तू बिहार मुझ में रही न हूं। उसी प्रकार का ये पद है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। ये किसके है? रविदास के पद हैं, रविदास के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अब ये पद भी थोड़ा अलग है, क्योंकि माधव नाम आया है कहीं। आप माधव नाम जो है ये कबीर की कुछ पदों में भी माधव नाम आया है, और यहाँ भी माधव नाम आया है, और जो सूरदास है उनके पदों में तो आता ही है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। अक्षत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। ये थे रविदास जी, और ये हमारी पुस्तक है 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये पुरुष वो है जो पहले अगर आपके पास है तो फिर इसे न खरीदे, क्योंकि ये मतलब अधिक ज़्यादा कोई इसके अंदर हमने चेंजिंग नहीं की है। अगर पहले है तो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अगर पहले नहीं है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। सभी जो चीज़ें हैं चार्ट के माध्यम से बताई गई है, सारांश बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? सारांश जो है वो बताया गया। सारांश के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लगभग 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो अधिकतर मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं या फिर से मैं ये सारी की सारी किताब जो है आपको करवा दूंगा। वहां जाकर एक बार अच्छे से देख कर लेकर आए, आपकी पसंद के क्वेश्चन है तो ही लेकर आए, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।